वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स रैंकर। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या है हमारे चैप्टर का नाम? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। इसमें से 100% क्वेश्चन हमें मिलता है एग्जाम के अंदर और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आइए जानते हैं कि वो आइडेंटिटीज हमारी कौन कौन सी होती हैं। तो फर्स्ट आइडेंटिटी होती है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। कौन सी है हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। समझ आई बात? बट आपको बस एक बात पे ध्यान देना है कि जो दोनों रेशो हैं हमारे साइन एंड कोस, आप यहाँ पे देखिएगा मैंने यहाँ पे भी थीटा लिखा है और यहाँ पे भी थीटा। मीन्स दोनों रेशो के पास में हमारे एंगल क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, तभी हम उसको किसके इक्वल लिख सकते हैं? 1 के। अगर ये एंगल हमारे डिफरेंट है तो हम उसको 1 के इक्वल नहीं लिख सकते हैं। समझ आई बात? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 के। क्लियर? तो यहाँ से हम इसी प्रॉपर्टी से हम साइन स्क्वायर थीटा को किसके इक्वल लिख सकते हैं? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है? तो साइन स्क्वायर थीटा को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। सेम कोस स्क्वायर थीटा को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। मीन्स जहाँ पे भी हमें कहीं पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा नज़र आ रहा है तो हम उसको साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, एंड साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। जब मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। फिलहाल के लिए आप इनको याद कर लीजिए, ठीक है? कि आपकी प्रॉपर्टीज टंग पे होनी चाहिए कि क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी नज़र आ रही है तो डायरेक्ट आप उनको लिख सकें, उनका यूज़ कर सकें। तो आइए देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी। सेकंड आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा की। सेकंड प्रॉपर्टी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स सेक स्क्वायर थीटा के। यहाँ से हम tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, एंड 1 किसके इक्वल हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर? अभी के लिए आपको ये आइडेंटिटी लर्न करनी है, सब ये भी आपको सब याद करनी है, आपके टंग पे होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, थर्ड लास्ट प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स कोसेक स्क्वायर थीटा। समझ आई बात? तो यहाँ से हम कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल। एंड इसी प्रॉपर्टी से हम 1 को किसके इक्वल लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। समझ आई बात? तो ये 3 प्रॉपर्टी है हमारी मेन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। सेकेंड प्रॉपर्टी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड प्रॉपर्टी लास्ट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स कोसेक स्क्वायर थीटा। आपको ये प्रॉपर्टीज सभी, ये जो मैंने वैल्यू फाइंड आउट की है यहाँ से निकाली हैं, साइन स्क्वायर की, कोस स्क्वायर की, tan स्क्वायर 1, दिस, तो आपको ये सब आपको याद करनी है। तो चलिए मैं आपको एक नई चीज़ बताती हूँ। किसी एक प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल दिखाना है हमें? 1 के। आपकी 3 आइडेंटिटी है, तो जैसे मैं इसको वेरीफाई करूंगी वैसे ही हम 2 आइडेंटिटी को भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए।
ट्राइंगल का मैं नाम दे देती हूँ ABC, बी पे हमारा राइट एंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम किस थ्योरम का यूज कर सकते हैं? ओनली पाइथागोरस थ्योरम। तो बताइए पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारी? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा इस ट्राइंगल में? AC। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर तो AC का स्क्वायर। परपेंडिकुलर है हमारा AB, बेस हमारा है BC। क्लियर? अब आप यहाँ पे देखिएगा, हमें प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल 1। दो रेशियो हमारे यूज हो रहे हैं, साइन एंड कोस। साइन का क्या फॉर्मूला होता है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। एंड कोस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो दोनों में कौन सी साइड कॉमन है? कौन सी साइड कॉमन आ रही है दोनों में? हाइपोटेन्यूज कॉमन आ रहा है। तो जो भी कॉमन आ रहा है रेशियो में, आप उसी से डिवाइड करोगे इस इक्वेशन को। क्या कॉमन आ रहा है? हाइपोटेन्यूज। तो डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे बोथ साइड, दोनों साइड्स। क्लियर? AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। नाउ ये इससे कट गया, कितना बचेगा हमारा? 1 बचेगा। ये तो नहीं कट रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं, दोनों की पावर 2 है तो हम होल पावर 2 कर सकते हैं। सेम यहाँ पे भी हमने ऐसे ही किया है। अब आप देखिए यहाँ पे AB अपॉन AC है। AB क्या है हमारा? परपेंडिकुलर एंड AC हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसका फॉर्मूला होता है हमारा? साइन का। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसका फॉर्मूला होता है? साइन का। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे है BC अपॉन AC। BC क्या है हमारे इस ट्राइंगल में? बेस। एंड AC है हमारा हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसका फॉर्मूला होता है हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस थीटा के इक्वल होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कोस थीटा की होल पावर 2। तो ये पावर 2 किसके पास में आएगी? ध्यान रखना, जब भी होल पावर, होल स्क्वायर हो या जो भी हो, होल क्यूब हो, पावर 4, पावर 5, 10 कुछ भी हो, तो वो पावर हमेशा किसके पास में आएगी? रेशियो के पास में। मीन्स आपको एंगल की पावर नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप एंगल का स्क्वायर कर देंगे तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा क्वेश्चन, बिल्कुल गलत। ठीक है? तो आपकी जो भी पावर है वो रेशियो के पास में आएगी। तो हमारा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 हो गया प्रूफ। इजी है, इसका यूज तो कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ आपको आइडेंटिटी का यूज करना है। इनका वेरिफिकेशन कहीं पे भी नहीं आएगा। लेकिन अगर हमें कोई एक्स्ट्रा पता चल रही है कोई चीज़, इसमें कोई बुराई नहीं है, तो ऐसे ही आप बाकी की दो प्रॉपर्टी को भी वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर्टी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल sec स्क्वायर थीटा। तो आप ऐसे ही एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे। तो tan और sec में क्या कॉमन आ रहा है हमारा? tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। एंड sec थीटा का क्या फॉर्मूला होता है हमारा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो दोनों में कौन सी साइड कॉमन आ रही है? बेस कॉमन आ रहा है, तो बेस के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। समझ आई बात? तो आप कर सकते हैं रिमेनिंग 2 प्रॉपर्टीज को भी वेरीफाई। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ में। तब तक वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस, ताकि न्यू पार्ट के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।